अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वक़ालल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़्तदू मिन बअदिल्लज़ीना अबी बकर व उमर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में बेमिसाल पैदा किया है। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ज़ीलत और अज़मत अता फरमाई है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर फ़ज़ीलत है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो साथी सहाबा किराम अता किए वो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथियों और सहाबा किराम से अफज़ल हैं। आज के दौरा आयात अकायद के दूसरे दिन की पहली नशिस्त में हम ये बात पढ़ेंगे और सीखेंगे कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ईमान में बेमिसाल शख्सियत हैं। सहाबा किराम ईमान में बेमिसाल शख्सियत हैं। इस बात को बयान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप ज़रा जानते हैं हमारे माशरे में बाज़ तबक़ात ऐसे हैं कि सहाबा किराम के मुतल्लिक़ हुस्न ज़न और अक़ीदत नहीं रखते, बल्कि सहाबा किराम के ईमान के मुतल्लिक़ भी लोगों के दिलों में शुक व शुबहात डालते रहते हैं और मुनाफ़िकों वाली आयात सहाबा किराम पर फिट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ज़रूरत पेश आई कि हम इस बात की वज़ाहत पेश करें कि फितना निफाक क्या है और सहाबा किराम का इस्लाम की इशाअत में किरदार क्या है। सबसे पहले ये बात समझें कि सहाबी कहते किसको हैं। सहाबी उस शख्सियत को कहते हैं जिसने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात से पहले, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले ईमान की हालत में देखा हो और इसी हालत में उसकी वफ़ात हुई हो तो ये सहाबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को इख्तियार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो किरदार को देखकर अपनी ज़िंदगी को उसका शिआर बना लिया, जहाँ तक कि ओढ़ना बिछौना हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उसका 24 घंटे का मामूल थी। ये सहाबी है। अल्लाह पाक ने 1,00,000 कम व पेश 24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में भेजे। नबूवत का सिलसिला हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन उसी के लगभग सहाबा किराम अता किए। सहाबा किराम भी कम पेश 1,24,000 के करीब, कुछ कम पेश होंगे, इसी के करीब करीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों की हिदायत के लिए भेजा है। सारे जहानों की हिदायत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए हैं। आपकी इस दावत को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाने के लिए भी ऐसी शख्सियात की ज़रूरत थी जो वाकई ये सलाहियत रखती हों कि पूरी दुनिया के अंदर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मुतारफ़ करवा सके। तो अल्लाह पाक ने उन शख्सियात का इंतखाब किया और वो शख्सियात सहाबा किराम हैं। सहाबा किराम का हम सब का ये अकीदा नज़रिया है अहले सुन्नत वल जमात का कि सहाबा किराम का ईमान भी मिसाली था और सहाबा किराम के अमाल भी मिसाली थे। इस नशिस्त के अंदर हम सहाबा किराम के ईमान की बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम को इस दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी है। अल्लाह पाक ने रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन की सनद भी अता कर दी है। तो जबकि जन्नत में जाने के लिए अल्लाह पाक ने 2 चीज़ों को शर्त बताया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। हमारा जो लोग ईमान ले आएंगे और नेक आमाल करेंगे उनके लिए अजर है ना ख़त्म होने वाला। तो सहाबा किराम से अल्लाह पाक राज़ी हुए और उनको जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार, जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई। तो इससे ये बात साबित होती है कि सहाबा किराम वाकई ईमान उस तरह लाए थे जिस तरह का ईमान लाने का रब ताला ने तकादा फरमाया था, और सहाबा किराम ने आमाल भी ऐसे ही इख्तियार किए थे जैसे आमाल का तकादा रब ताला ने उनसे फरमाया था। तो इसी वजह से जन्नत की बशारतें उनको दी हैं और अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर उनसे अपनी रज़ा का ऐलान कर दिया है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस शख्सियत को कहते हैं जिसके अंदर ईमान कूट कूट के भरा हुआ। इस शख्सियत के अंदर ईमान, पंजाबी की सलाह है कुट कुट के फलां चीज़ पर, यानी लबरेज ईमान से। सहाबी कहते उस शख्सियत को हैं जिसके अंदर ईमान कूट कूट के भरा हो। मुनाफिक किसे कहते हैं? इसको समझ लें। मुनाफिक कहते हैं उस शख्स को जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान ना हो। वो ज़ुबान से कलमा पढ़ता हो, ज़ुबान से अपने आप को मुसलमान कहता हो, और दिल में उसके हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ नफ़रत हो, इस्लाम के मुतल्लिक़ नफ़रत हो, कुरान के मुतल्लिक़ नफ़रत हो, मुसलमानों से मुतल्लिक़ नफ़रत हो और कुफ्र छुपा हुआ हो, उसको निफाक कहते हैं। और उसको इस अमल को निफाक कहते हैं और ऐसे शख्स को मुनाफिक कहते हैं। तो सहाबी उसे कहते हैं जिसके दिल में ईमान कूट कूट के भरा हो। मुनाफिक उसे कहते हैं जिसके दिल में कुफ्र कूट कूट के भरा हो। अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार।
फरमाया कि जो मुनाफिकीन हैं ये दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे। सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने आला दर्जा की जन्नत की बशारतें सुनाई हैं, जबकि मुनाफिकीन को बताया फरमाया इनके मतलब कि इनको अज़ाब सबसे ज़्यादा होगा और सबसे निचले तबके में होंगे, इसलिए कि ये छुपे हुए दुश्मन थे इस्लाम के, छुपे हुए दुश्मन थे कुरान के, छुपे हुए दुश्मन थे जो है वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के। एक दुश्मन वो होता है जो कि आँखों से नज़र आता है, लोग भी समझते हैं कि ये दुश्मन है, और एक दुश्मन वो होता है जो दोस्त के रूप में आता है लेकिन अंदर से जड़ें काटता है। तो दुश्मन यहूदी भी थे इस्लाम के, दुश्मन ईसाई भी थे इस्लाम के, दुश्मन मुशरिकीन मक्का भी थे इस्लाम के, दुश्मन मुनाफिकीन भी हैं इस्लाम के। लेकिन मुनाफिकीन इस्लाम के ऐसे दुश्मन हैं जो कि दोस्त के रूप में आए थे, जो कि दोस्त के रूप में मुनाफिक दुश्मन था, मुशरिक दुश्मन था, दुश्मन के रूप में सामने आया, मद्दे मुकाबल आया। यहूदी दुश्मन था, दुश्मन के रूप में मद्दे मुकाबल आया है। ईसाई दुश्मन था और दुश्मन के रूप में मद्दे मुकाबल आया है। लेकिन मुनाफिक ये दुश्मन था, ये दोस्त के रूप में सामने आया है। अब एक तरफ सहाबियत है और दूसरी तरफ मुनाफिकत है। सहाबियत और मुनाफिकत कभी जमा नहीं हो सकती। सहाबियत और मुनाफिकत कभी जमा, तवज्जो करना, सहाबियत और मुनाफिकत कभी जमा नहीं हो सकती। सहाबियत की तारीख़ कब से है और मुनाफिकत की तारीख़ कब से है, मैं उसूली बातें कर रहा हूँ। ये आपको बातें बहुत कम जगह दस्तयाब होंगी और मैं तरतीब वार आपको आगे लेके चलूँगा इंशाअल्लाह। सहाबियत की तारीख़ क्या है और मुनाफिकत की तारीख़ क्या है। सहाबियत की तारीख़ उस वक़्त से है जिस वक़्त से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है। आप सल्लम के दौर की सहाबियत की बात कर रहे हैं तो आप सल्लम के दौर में सहाबियत की इब्तिदा उस वक़्त से हुई जिस वक़्त से इस्लाम की इब्तिदा हुई, जिस वक़्त से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ये सहाबियत की इब्तिदा है। और सबसे पहले जो शख्सियत हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हैं उनको सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। चूँकि आप सबसे पहले ईमान लाने वाले थे, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सहाबी फरमाया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ये खासियत है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में उनको हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी फरमाया है। बाकी हज़रात को इस अंदाज से कुरान पाक में सराहतन सहाबी नहीं फरमाया। वाक़या एगार जब मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए आए, बिल्कुल करीब पहुंच गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र हुई कि कहीं मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। आप परेशान थे तो आपने उनको तसल्ली दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि परेशान ना हो वो, हाँ जी अल्लाह पाक की ज़ात हमारे साथ है। इस बात को देखो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दुख था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जो गम और परेशानी थी, हाँ जी, और ये जो परेशानी वाली अदा थी कि अपनी जान की बजाय हुज़ूर की जान की फ़िक्र है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाह पाक को ये अदाएँ ऐसी पसंद आईं कि इन अदाओं को कुरान का हिस्सा बना दिया। फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जिस वक़्त के हुज़ूर अपने सहाबी को फरमा रहे थे ला तहज़न, परेशान ना हो, गम ना खाओ, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है। तो सहाबियत की इब्तिदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से है। सहाबियत की इब्तिदाए इस्लाम से है। जब से इस्लाम है उस वक़्त से सहाबियत है और पहले सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहले सहाबी हैं
अल्लाह पाक ने आपको ये एजाज़ अता फरमाया। कुरान करीम में भी आपको सहाबी फरमाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का सहाबी होना नस्से कती से साबित हुआ। इसलिए जो बंदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सहाबियत का मुनकर है तो कुरान करीम की इस आयत का मुनकर है, इस वजह से दायरा इस्लाम से खारिज है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझे ज़रा। तो सहाबियत की इब्तिदा कहाँ से है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबियत सबसे पहले इख्तियार की है, आगे फिर आगे तरतीब चल निकली और सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा होते गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दुनिया में फैलाते गए। अगर अबू बकर सिद्दीक़ मुनाफिक होता, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अबू बकर सिद्दीक़ मुनाफिक होता तो अबू बकर सिद्दीक़ उस वक़्त जिस वक़्त के लोगों ने घर का घेराव किया हुआ था, हुज़ूर नबी पाक सल्लम को इस मुश्किल घड़ी में साथ लेके निकलता है। जब गार में लेके पहुंच गए हैं, काफर तो पीछे आ गए हैं, अगर मुनाफिक होते तो उस वक़्त आवाज़ देते, भाई देखो मैंने यहाँ पकड़ रखा, आके गिरफ्तार कर। मुनाफिकीन का किरदार क्या है तारीख़ में? आप देखो जंगों में, अर्ज़ करता हूँ आपको, जंगों में क्या किरदार रहा, मुश्किल औकात में क्या किरदार रहा। ऐन जिस वक़्त कुफ़ार से आमना सामना होता था तो मुनाफिकीन उसी वक़्त जो है कुफ़ार के साथ मिल जाते थे, मुसलमानों के हौसलों को तोड़ते थे। अबू बकर सिद्दीक़ मुनाफिक होता तो अपने कंधे पर उठा के हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर की मीलों की चढ़ाई चढ़ के ऊपर न लेके जाता। अबू बकर सहाबियत की इब्तिदा है, सहाबियत की इब्तिदा है। निफाक की इब्तिदा कहाँ से हुई है? बात सुने, जो मक्की, एक है दौर मक्की और एक है मदनी दौर। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर है, मक्की दौर के अंदर बिल्कुल फितना निफाक था ही नहीं। कोई मुनाफिक दौर सैंपल के एक भी मुनाफिक नहीं था। दो गिरोह थे, या कुफ़ार मुशरिकीन या सहाबाए किराम। जो इस्लाम का मुखालफ था वो खुला मुखालफ था और जो इस्लाम का मुअय्यद था वो खुला मुअय्यद था। एक हज़रत बिलाल जैसे बंदे खुले मुअय्यद हैं, चाहे रेत पर लटाया गया, चाहे अंगारों पर लटाया गया, चाहे गलियों में घसीटा गया, चाहे दो टुकड़े कर दिए गए, वो खुला इस्लाम का जो है वो मुहाफ़िज़ था और इस्लाम का ऐलान करने वाला था। और जो काफिर था वो खुला दुश्मन था और सहाबा किराम को तकलीफ देने वाला था। मक्की दौर के अंदर फितना निफाक नहीं था। मेरी बात ये आप नोट कर लें, मक्का में कोई मुनाफिक नहीं था। मक्की दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल की ज़िंदगी मक्का मुकर्रमा में गुजारी है ऐलान नबूवत के बाद। अब देखें इस 13 साल की ज़िंदगी में कोई एक भी बतौर सैंपल के मुनाफिक नहीं था। फितना निफाक कहाँ से होगा? जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है, मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए हैं, तो मुसलमानों की तादाद बढ़ना शुरू हुई है। अब मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर एक गिरोह ने अपने मफादात की खातिर, एक गिरोह ने अपने मफादात की खातिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया कि देखो ख़तरात मालूम होते हैं कि मुसलमानों का पड़ना भारी हो, इसलिए इस्लाम का नाम लेना शुरू कर दो। कल को मुसलमानों का पड़ना भारी होगा तो उधर झुक जाएंगे, अगर कुफ़ार का पड़ना भारी होगा तो उधर झुक जाएंगे। अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन के इस तर्ज को जिक्र किया, यहाँ से फितना निफाक खड़ा हुआ। वो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा में आने से पहले वो शख्स मदीना का लोगों का सरदार बनने वाला था। उसके लिए ताज बना जा रहा था, ताज पोशी के लिए। हाँ जी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ गए तो मदीना वाले आप पे फिदा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ईमान ले आए और मुसलमानों की वहाँ कसरत हो गई। इससे अब्दुल्ला बिन उबई परेशान था। इंतकाम लेने की गरज से उसने देखा कि मैं अगर सीधा मद्दे मुकाबल आता हूँ तो मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि जो हुज़ूर नबी पाक सल्लम का थूक भी नीचे नहीं गिरने देते, वज़ू का पानी भी नीचे नहीं गिरने देते सहाबा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून नीचे गिरने देंगे?
मैं मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने इस्लाम का लिबादा उड़ा भी इस तरीके से इनके अंदर शामिल होकर इनकी सफ़ों में घुस कर नुकसान पहुंचाते हैं। अब जहाँ से फितना निफाक पैदा हुआ मदीना तैयबा के अंदर, तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई है, मुनाफिकीन का गिरोह खड़ा हुआ और अल्लाह पाक ने उनके तर्ज को जिक्र किया है। क्या तर्ज है आप देखिए, फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, सूरह बकरा का दूसरा रुकू है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, मुनाफिकीन के मतलब जब उनको कहा जाता तो कभी उस तरह ईमान लाओ जिस तरह के ये दूसरे लोग ईमान लाए। कौन? सहाबा किराम। नास का मुखातब कौन? सहाबा। इसलिए कि उस वक़्त अन्नास जो थे वो कौन थे? सहाबा थे। तो फरमाया वइज़ा क़ील लहुम, जब कहा जाता है इन मुनाफिकीन को के आप वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये सहाबा ईमान लाए। कालू, तो वो कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम इस तरह ईमान लाए जिस तरह के ये बेवकूफ़ ईमान लाए। यानी मुनाफिकीन सहाबा किराम को बेवकूफ़ कहते थे। क्यों? वो कहते थे कि देखो ये सीधे साधे लोग हैं, खाम खा ही हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दाम भर के आपकी हिमायत करके पूरी दुनिया की दुश्मनी मोल ले ली है। हम बड़े होशियार और चालाक हैं, हम मौका शनास हैं, हमने दोगला पॉलिसी इख्तियार की हुई है, लिहाजा देखेंगे अगर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया तो उधर झुक जाएंगे, वरना दूसरी तरफ झुक जाएंगे। ये सहाबा के नाम नाउज़ुबिल्लाह कहते थे बेवकूफ़ हैं, इनको दुनिया में जीने का सलीका ही नहीं आता, ये सीधे सीधे सारे उधर झुक गए हैं और इन्होंने कुफ़ार की मुखालफत मोल ले ली है। अल्लाह पाक ने उनके इस तर्ज को जिक्र किया और इस बदबख्ती का जवाब भी दिया, अला इन्नहुम सुफ़हा, सहाबा बेवकूफ़ नहीं है, ओ मुनाफिकीन के ग्रुप तुम बेवकूफ़ हो। कौन बेवकूफ़? तुम बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ है। अला इन्नहुम सुफ़हा। हाँ जी, आगे देखें मैं कि वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, तर्ज देखिए इनका, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, मुनाफिकीन का तर्ज क्या है? जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कालू आमन्ना, कहते हैं हम ईमान ले आए। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, लेकिन जब अपने सरकसों शैतानों अपने बड़े शरारती लोगों के साथ जमा होते हैं कुफ़ार के साथ, तो कहते हैं इन्ना माक, कालू इन्ना माक, तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी, इन्नमा नाहनु मुस्ताज़िऊन, हम तो वहाँ शुगल मेला करने के लिए जाते हैं। अगर हम मुसलमानों के पास बैठते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते हैं तो वहाँ शुगल मेला करने के लिए जाते हैं, हम उनके खाम दिल से जो है ना वो हामी नहीं है। और फरमाया अल्लाह वस्ताज़िबुहुम, अगर इन्हें शुगल मेला लगा रखा है ना तो फिर ठीक है, अभी अल्लाह भी देख रहे हैं इनके शुगल मेले को, तो फिर अल्लाह भी लगाने वाला है। अल्लाह यस्ताज़िबुहुम, तो ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल था कि समझ गए सहाबियत की तारीख क्या है और मुनाफिकीन की तारीख क्या है, सहाबियत की इब्तिदा क्या है और मुनाफिकीन की इब्तिदा, फितना निफाक की इब्तिदा कब से है। मुनाफिकीन की इब्तिदा ये मदीना तैयबा, मदनी दौर, जब मुसलमानों की तादाद बढ़ी उस वक़्त से है। सहाबा किराम इनकी इब्तिदा, सहाबियत की इब्तिदा मक्की दौर से है। अब ये तारीख, जो लोग कहते हैं सहाबा किराम मुनाफिक है, नाउज़ुबिल्लाह, मुनाफिकीन वाली आयतें सहाबा किराम पे फिट करते हैं, तो उनको इस बात पे कभी गौर करने का मौका मिला हो तो गौर करें कि अल्लाह पाक ने सहाबा किराम को मुनाफिक नहीं कहा, ना तो महाजिरीन को मुनाफिक कहा, ना अंसार को मुनाफिक कहा, बल्कि मदीना तैयबा के सारे रहने वालों को भी मुनाफिक नहीं कहा। अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि मुनाफिकीन मदीना तैयबा के अंदर एक छोटा सा गिरोह है। मुनाफिकीन मदीना तैयबा के अंदर एक छोटा सा गिरोह है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अमिन अहलिल मदीनती मरदू अलल निफाक, अमिन अहलिल मदीनती मरदू अलल निफाक, मदीना वालों में से मिन इस्तेमाल हुआ और मिन तबईज़िया है। आप जानते हैं तबईज़ शरह में तामिल में अवामिलुन्नाम में आपने पढ़ा होगा, माशाअल्लाह जातुन्नाम में काफ़िया में ये क्या करता है, मिन तबईज़िया है। तो मिन अहलिल मदीनती, मदीना वालों में से बाद ऐसे हैं
जो निफाक पर अड़े हुए हैं। इससे मालूम हुआ मदीना तैयबा के अंदर जो लोग ईमान के दावेदार थे वो सब मुनाफिक नहीं थे, उनमें मुनाफिकीन का एक छोटा सा ग्रोह था, छोटा सा, जो सहाबा किराम पर एतराज़ करता है वो सब सहाबा किराम को मुनाफिक कहता है। उसकी ना कोई तारीखी हैसियत है दावे की, ना कोई इल्मी शख्सियत है, और ना जो उसकी इल्मी हैसियत है, और ना ही जो है उसके पास अमानत और दयानत है कि वो अमानत और दयानत के उसूलों पर इस मसले का फैसला कर सके। सहाबियत और मुनाफिकत। अब देखिए सहाबा किराम का किरदार क्या है, मुनाफिकीन का किरदार क्या है। जंग बदर हुई है, जंग बदर हुई है। जंग बदर के मौका पर आप जानते हैं कि इसका पस मंज़र क्या था कि कुफ़ार का एक काफ़िला था तिजारती, अबू सुफियान उसको मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी जो है वो कमान में, उनकी क़यादत में तिजारत के लिए बैरून मुल्क गया हुआ था और वो वापस आ रहा था, और अक्सर अरब कबाइल का पैसा उस पर लगा हुआ था, और पैसा लगाने वालों ने बाद में इसलिए भी लगाया था कि इससे जो आमदनी होगी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ, इनकी कमर तोड़ते हैं, माल की बिना पर इनको गुमांड है, और माल की बिना पर हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, ये माल हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, चलो हम इनसे इनका माल लूटते हैं, इनका इलाज करते हैं। चुनांचे सहाबा किराम चले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो महाजरीन भी साथ थे, अंसार भी साथ थे, तादाद बहुत थोड़ी थी, 313। जब बदर के मकाम पर पहुँचे हैं तो इल्म हुआ कि अबू सुफियान, तो उनको भी इल्म हो गया था कि मेरे ताक़ब के लिए मदीना से हुज़ूर ने वसल्लम सहाबा के साथ निकल चुके हैं। वो दूसरे रास्ते मक्का मुकरमा पहुँच गया, और मक्का मुकरमा खबर पहुँचा दी कि भाई हिफाजत करो अपने जानो माल की, हो सकता है कि मुझे पकड़ लिया जाए। अबू जाल तैयारी करके खूब लश्कर साथ लेके हथियार लेके वहाँ पहुँच गया, तादाद में 3 गुना लेकर। अब यहाँ पर जो मामला हुआ, मैं सहाबा किराम का किरदार समझाना चाहता हूँ क्या है, और मुनाफिकीन का। भाई दुश्मन और दोस्त की पहचान मुश्किल वक़्त में होती है। दुश्मन और दोस्त की पहचान कब होती है? मुश्किल वक़्त में। अब देखिए जब अबू जाल का लश्कर सामने हुआ, जंग की नौबत पेश आ गई। हालांकि घर से सहाबा किराम जंग की तैयारी करके नहीं निकले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से इस तरह मशवरा करते हैं, तो ख़ास तौर पर राय लेना मकसद थी अंसार की। महाजरीन तो उनके साथ दुश्मनियाँ तो कुरैश की पुरानी थी, ईमान की वजह से वहाँ से आए थे हिजरत करके। अंसार की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए, तो अंसार ने क्या ऐलान किया? हुज़ूर हम आपके साथ हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह थोड़ी हैं जिन्होंने कहा था हाँ जी फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदुन, कि जाओ आप और आपका रब जाके लड़े, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ हैं, आपके आगे होकर लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे, आपके दाएं लड़ेंगे, आपके बाएं लड़ेंगे। अगर आप हमें आग में कूद जाने का हुक्म देंगे हम आग में कूद जाएंगे। ये है सहाबियत। कोई दोस्त की पहचान तो मुश्किल वक़्त में होती है ना। अब देखें मुनाफिकत क्या है, देखें मुनाफिकत क्या है। जंग ओहद हुई, जंग ओहद में बदर का बदला लेने के लिए कुफ़ार आ गए। कुफ़ार आए, आमना सामना हुआ। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के अंदर सहाबा किराम से मशवरा लिया था कि वो दुश्मन मक्का वाले जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कहाँ उनका आमना सामना करें। तो राय ये दी गई कि मदीना तैयबा के अंदर नहीं बल्कि बाहर निकल कर हम उनका मुकाबला करेंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के मशवरे से मदीना तैयबा से बाहर निकल आए। ओहद के मकाम पर आमना सामना हुआ।
ओहद भी मदीना शरीफ के अंदर ही है। अल्लाह पाक आप सबको दिखाए। ज़ुबैर भाई देख के आए ना, देख के आए हैं, तो अल्लाह सबको दिखाए, बार बार दिखाए। हाँ जी, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, ओहद मुझसे, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब देखिए, जब फौजें ऐन बिल्कुल आमने सामने हुई, अब्दुल्ला बिन उबई एंड पार्टी मुनाफिकीन, जब उन्होंने देखा कि कुफ़ार की फ़ौज बहुत बड़ी है, तो उसी वक़्त कहा, जब फ़ौजें आमने सामने हुई, जंग शुरू होने लगी, हम वापस जा रहे हैं। क्यों? बहाना बना लिया, इसलिए कि आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। हम कह रहे थे कि मदीना तैयबा के अंदर रह के मुकाबला करेंगे, आप यहाँ मैदान में आ गए, हमारा मशवरा नहीं माना, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। ये है मुनाफ़िक़त। समझ आई? अंसार में से किसी एक ने, मुहाजिरीन में से किसी एक ने कहा कि हम वापस जा रहे हैं। मुनाफिकीन ने कहा। यहां से पता चलता है कि निफाक क्या है और सहाबियत क्या है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, दोस्त और दुश्मन की पहचान कहाँ से होती है? मुश्किल वक़्त में। मुनाफिकीन वहाँ से निकल पड़े और चले गए। सहाबा किराम ने अपनी जानें कुर्बान की। इसलिए कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सहाबा किराम अगर शहीद हो गए, इनका मिशन जिंदा है, मिशन जिंदा है। कहते हैं ना, जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सहाबा किराम खुद अपनी शहादत देकर हमें जिंदा कर गए, हमें हौसले दे गए। ये सहाबियत है। अब देखिए, सहाबियत का किरदार, मुनाफ़िक़त का किरदार क्या है? असल में इस तमहीद को समझाते हुए मुझे वक़्त लग जाएगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हर मौजू तशरीह तलब है। जब एक चीज़ की तमहीद समझ में आ जाए ना, फिर दलाइल देना मुश्किल नहीं होते। हम पहले दलील की बात करते हैं, पहले अपने मौक़िफ़ को मजबूत कर लो। हमेशा याद रखो, जब कहीं आपने कहीं भी बात करनी है ऐसे मौज़ूआत पर जो किसी न किसी मुखालिफ की तरफ से साजिश का शिकार हैं, तो आप पहले अपने मौक़िफ़ को मजबूत करें, अपने मौक़िफ़ की तनकीद करें, अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करें, उसकी जुज़ियात को खोल खोल के बयान करें। दलाइल फिर देने में, दलाइल आप 100 दें, अपना मौक़िफ़ और उसकी तनकीद ना करें, आपका मौक़िफ़ मजबूत नज़र नहीं आएगा। पहले आप मौक़िफ़ की तनकीद कर लें, अपनी बुनियाद को बांध लें, फिर आप दलील एक भी दे देंगे ना, तो उसी से मुँह बंद हो जाएगा। आयात के फरिश्ते मैंने आपको दे दी, 100 से ज़्यादा आयतें आपके सामने हैं। बात समझ आइए, इसको समझें। सहाबियत और मुनाफ़िक़त का किरदार क्या है? अब देखिए, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पे जा रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ हैं। वापसी पर जो वाक़या पेश आया मशहूर आप जानते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगा है, इल्ज़ाम लगाने वालों में सरे फ़हरिस्त कौन सी पार्टी थी? वहाँ लड़ने के लिए पहली सफ़ों में सहाबा थे और साजिशें करने वाले मुनाफिकीन थे। मदीना तैयबा के अंदर आकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के मतलब तहमत लगा दी कि फ़लाँ के साथ बुरे ताल्लुकात हैं। तो ये सहाबियत और मुनाफ़िक़त है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम, अब देखिए, जंग के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं कि भाई सफ़र लंबा है, इसलिए माल की बड़ी ज़रूरत है, पेश करो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह सारा ले आते हैं। अब देखो सहाबियत देखिए ज़रा। हाँ जी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की अफजलियत ऐसे नहीं है, सारा माल ले आए, उनकी अफजलियत का तकाज़ा था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के बाद मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक का है, किसी आधा ले आए, उनकी शख्सियत का तकाज़ा था। ये सहाबियत है। अब मुनाफ़िक़त देखिए क्या है। इसी जंग पे मुनाफ़िक़ गए ना, पहले तो बहुत सारे गए ही नहीं, कुछ गए रास्ते में शरारतें करते रहे। जो गए
जो नहीं गए वो क्या कर रहे थे, वो जिन सहाबा किराम ने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया दिया, उनको रियाकारी के ताने दिए। देखो जब अबू बकर सिद्दीक ने इतना दिया, रियाकार है लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने इतना माल दिया, ये मुनाफिकत है। यानी खुद 1 रुपया भी नहीं दिया और अबू बकर सिद्दीक जैसे बंदों ने दिया तो उनको रियाकार कहकर ताने दिए गए, ये मुनाफिकत है। वैसे भाई तबूक के मौके की बात है ना। अब इसी गज़वा तबूक के मौके पर मुनाफिकीन की तकरीबन अक्सरियत मदीना में थी और सहाबा सारे जा चुके थे, 3 सहाबा पीछे रह गए थे। कितने रह गए थे? यही है ना, वाकया सुना हुआ ना, 3 रह गए थे। अब जब आप वापस आए तो जो नहीं गए थे अपना अपना उज़र पेश करने लगे। अब सहाबा जो 3 पीछे रह गए थे वो भी आ गए, मुनाफिकीन भी आ गए। मुनाफिकीन बहाने बना रहे थे, झूठे बहाने। मैं बीमार था नहीं जा सका, मेरी अम्मी बीमार थी नहीं जा सका, मेरी बीवी बीमार थी नहीं जा सका, मेरा बच्चा बीमार था नहीं जा सका, फलाना काम था मजबूरी थी नहीं जा सका। जब किसी भी काम ना करना तो 100 बहाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहाने सुनते गए और कहते गए जाओ जाओ जाओ। जब उन 3 की बारी आई ना, उनमें से किसी ने झूठ नहीं बोला, कहा हुजूर कोई उज़र नहीं था, सुस्ती हो गई। फरमाया जाओ फिर तुम्हारा अल्लाह फैसला करेगा। ये है सहाबी तर मुनाफिक। सहाबी खरी बात करता है, मुनाफिक दोगली बात करता है। कैसे कहते हो सहाबा किराम मुनाफिक है? वही 3 सहाबा किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा किराम को मना कर दिया कि इनसे बात ना करें। इताब मकसद था, तंबी मकसद थी कि जब तकादा आया क्यों नहीं गए। हाँ जी, तो फिर उन्होंने भी ऐसी तौबा की कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर उनकी तौबा का ऐलान फरमा दिया। ये है सहाबियत। तो जो बहानेबाज थे, मुनाफिकीन का गिरोह था, क्या उनके मुतल्लिक भी इस तरह की आयतें नज़र हुई हैं जो इन 3 के मुतल्लिक नज़र हुई? ये है किरदार। ग़ज़वा ओहद है, ग़ज़वा खंदक है। ग़ज़वा खंदक में क्या हुआ? अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर ग़ज़वा खंदक का जो नक्शा खींचा है ना जी, और जो हालत बयान की है, किसी जंग के मौके पर इतनी परेशानी नहीं हुई। अरब सारा इकट्ठा होकर जो है ना यहाँ मदीना के बाहर आ गया था और हमें ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, हिला के रख दिया एक मरतबा। लेकिन सहाबा किराम में से कोई ऐसा नहीं था जो बहानेबाज हो और जिसने खंदक के खोदने में बहाना बनाया हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने से राह फरार इख्तियार की हो। लेकिन मुनाफिकीन बहानेबाज थे। मुनाफिकीन न खंदक खोदने में शरीक थे, ना मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ में हाँ मिलाने थे, बल्कि उल्टा अंदर से मिले हुए थे। अबू सुफियान जो चूँकि उस वक्त कमान कर रहे थे, मुसलमान नहीं होते, कुफार की जमात के साथ उस वक्त मिले हुए थे अंदर से। इसलिए जब ग़ज़वा खंदक से फारग हुए तो मुनाफिकीन भी मिले हुए थे और बनु कुरैज़ा के यहूदी भी मिले हुए थे। इसलिए खंदक से फारग होने के बाद वसल्लम ने बनु कुरैज़ा का रुख किया। अब देखिए ज़रा, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इस कैफियत को बयान किया, हमें वबालगतिल कुलूबुल हनाजिरा, कि उस वक़्त जो है ना कलेजे मुंह को आ रहे थे। कैफियत ये थी। और मुनाफिकीन बहाने बना के घर जा रहे थे, हाँ जी, कि हमारे घर खाली हैं। अल्लाह फरमाया मा हिया बिऔरा, घर खाली नहीं थे। इन युरीदून इल्ला फिरारा, ये तो भागना चाहते थे, बहाने बना बना कर भाग रहे थे। सहाबा किराम में से कितने थे जो बहाने बना के भागे? तो सहाबियत और मुनाफिकत ये भी तारीख तो देख लो। ये सहाबा किराम है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। अब देखें सहाबियत और मुनाफिकत में फ़र्क समझें। जब खंदक खोद रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान जो टूट नहीं रही थी, सहाबा किराम ने आकर बताया तो चट्टान नहीं टूट रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कुदाल मारी, हाँ जी,
तो पाश हो गई और चिंगारियाँ निकली। आपने फरमाया मैंने कैसर किसरा के महल्लात देखे हैं और सहाबा किराम को खुशखबरी सुनाई क्या करीब तुम कैसर किसरा को फतह कर लोगे। अब सूरत हाल तो ये थी, सूरत हाल कि नहायत परेशान कुन हालत थी कि बाहर से कुफ़ार ने घेरा डाला हुआ है और इस वक्त अपने दिफा के मसाइल हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पेशगोई फरमाई सहाबा किराम में खुशी की लहर दौड़ गई। और मुनाफिकीन में क्या हालत थी? मुनाफिकीन की हालत ये थी मजाक उड़ा रहे, देखो यार इस बंदे का हाल। नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अपनी जान बचाने के लिए खंदक खुदवा रहे हैं और ये लोग खंदक खोद रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं कैसर और किसरा को फतह करने के। ये मुनाफिकत है, मजाक उड़ाया उस मौका पर। और जिस वक्त कैसर और किसरा फतह हुए और मस्जिद नबी के अंदर माले गनीमत के ढेर लग गए, हाँ जी, सहाबा किराम को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई याद आई तो उस वक्त सहाबा किराम की खुशी की भी इंतहा न थी और सहाबा किराम सारों का था रो रहे थे कि हमारे हुजूर ने किस दौर के अंदर जो है पेशगोइयाँ फरमाई थी। तो सहाबा किराम और मुनाफिकों का किरदार दो चौर की तरह चार की तरफ वाज़ेह है। जो लोग कहते हैं सहाबा किराम मुनाफिक हैं, पहले उनको ईमान की तारीफ़ पढ़नी चाहिए, फिर सहाबी की तारीफ़ पढ़नी चाहिए। जब तकरीर करते कहते हैं बाद सहाबा किराम ऐसे थे, हाँ जी, उनको सहाबी की तारीफ़ भी नहीं आती। सहाबियत और मुनाफिकत, सहाबियत और कुफ्र कभी जमा नहीं हो सकते। जिस तरह मैं पहले कहा था ना आग और पानी जमा नहीं हो सकते, तो सहाबियत और मुनाफिकत कभी जमा नहीं हो सकते। जो सहाबी है वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता और जो मुनाफिक है वो कभी सहाबी नहीं हो सकता। इसलिए कि सहाबी कहते ही उसको है जिसके दिल में ईमान कूट कूट के भरा हो। अल्लाह पाक ने सहाबा किराम की शान बयान की, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। यही लोग हैं कि जिनके दिलों पर अल्लाह पाक ने ईमान की मोहर लगा दी, इनके दिलों में ईमान कूट कूट के भर दिया है। सहाबा किराम अगर मुनाफिक होते, अल्लाह तबारक व तआला कभी भी सहाबा किराम के ईमान को कुफ़ार के लिए मेयार और कसवट्टी न बनाता। अल्लाह पाक ने कुफ़ार से मुतालबा किया कि ऐसा ईमान लाओ जिस तरह के ये सहाबा लाए हैं। जिस तरह मैंने आयत पहले पढ़ी, अल्लाह पाक ने फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है इस तरह का ईमान लाओ जिस तरह के ये अन्नास ये लोग लाए हैं, उस वक्त लोग कौन थे जो ईमान लाए थे? सहाबा थे। तो देखो कुफ़ार से मुतालबा सहाबा किराम जैसा ईमान लाने का हुक्म है, सहाबा किराम जैसा ईमान लाने का हुक्म है। तो अगर सहाबा किराम का ईमान ही दुरुस्त नहीं तो उन जैसा ईमान लाने का मुतालबा अल्लाह पाक ने कैसे कर लिया? और सहाबा किराम के ईमान को मेयार और कसवट्टी कैसे करार दिया? सहाबा किराम के ईमान को मेयार और कसवट्टी कुफ़ार के लिए मिसाल करार देना, जिस बात की दलील है कि सहाबा किराम का ईमान वाकई उस तरह का था जिस तरह का ईमान अल्लाह तबारक व तआला चाहते थे और उसके मुताबिक सहाबा किराम ने ईमान लाकर रब तआला की ज़ात को राज़ी कर दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह से थोड़ी राज़ी हो गया। देखो ना जी, कोई बंदा हमें आज कहता है कि भाई ये काम तुम मेरी चाहत के मुताबिक कर लो तो मैं तुझसे राज़ी। अब अगला बंदा चाहत के मुताबिक करेगा तो वो राज़ी होगा ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का मुतालबा किया, सहाबा किराम ऐसा ईमान ले आए तो अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर ये भी देखो, सिर्फ रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं फरमाया, वरज़ू अन्हु भी फरमाया। अल्लाह सहाबा से राज़ी और सहाबा अल्लाह पाक से राज़ी। ये जान-जान से रज़ामंदी है। तुम जितना भी परेशान हो रो, तुम्हारी परेशानी किसी काम की नहीं है। अल्लाह पाक सहाबा किराम से राज़ी होने वाले, सहाबा किराम अल्लाह पाक से राज़ी होने वाले, दरमियान में तुम्हारे चिढ़ने से क्या मसला होगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, अल्लाह पाक कुरान करीम फरमाते हैं फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर ये लोग ईमान ले आए, कौन? काफर,
बिमिस्ली मा आमन तुम भी, ये आमन तुम कौन है? अगर ये लोग ईमान ले आए काफिर उस तरह का जिस तरह का ईमान तुम लाए हो, कौन? सहाबा। फ़क़दी तो फिर हिदायत में आएंगे। इससे बात वाज़ह तब साबित हो गई कि सहाबा किराम हिदायत याफ्ता है। सहाबा किराम का ईमान मिसाली है और कुफ़ार से इसलिए उसी तरह का ईमान लाने का हुक्म है। अगर सहाबी मुनाफिक है ना, दुनिया के अंदर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब देखो अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं फ़ज़ादूहुम ईमाना, किसके अंदर फरमाया? सहाबा किराम के अंदर फ़ज़ादूहुम ईमाना। अच्छा, अजीब बात है, ये लोग जो भी कोई फजीलत वाली आयत है बजाय सहाबा किराम के ये अहले बैत पर फिट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो सहाबा किराम हैं वो जो सहाबा किराम हैं तो उनमें अहले बैत भी तो शामिल हैं कि नहीं? हमारा तो ईमान का हिस्सा है। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी इन फ़ज़ाइल में शामिल हैं, हज़रत फ़ातिमा भी शामिल हैं, हज़रत हसन भी शामिल हैं, हज़रत हुसैन भी शामिल हैं। कोई तज़ाद है इसमें? अच्छा, अगर कोई दगा करते हुए, झूठ बोलते हुए, ख़यानत करते हुए ऐसी किसी आयत को सिर्फ इन हजरात के मुतल्लक़ जो है वो बंद कर देता, कहते नहीं इसका माना मफ़हूम यह है कि ये इनके मुतल्लक़ है बस सिर्फ। इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्सियत जो आलमी नबी थे, पूरे आलम की हिदायत के लिए आए थे, सिर्फ अपने घर के 4 बंदों को मुसलमान कर सके। क्या ख्याल है? ये एतराज़ किस पे है? हुजूर पे है। यानी ये लोग तो 5 बंदे मुसलमान थे, बाकी सारे गए। और 5 मुसलमान का वो भी अपनी गर्जों की बिना पे कहा, वो भी अपनी मुफाद परस्ती की बिना पे कहा, तो ना हाकिम में उनके भी नहीं है। तो गोया वो कहना चाहता है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया मेहनत की है तो घर के बंदे ही मुसलमान हुए हैं बस। तो नबी आलमी है, जिम्मेदारी अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरा, कुरान ने जिम्मेदारी का जिक्र किया है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, पूरी आलम की हिदायत। तो ईमान कितने लोग लाए? घर के 4 बंदे। आप मुझे बताएं कि इस्लाम का कैसा तसव्वुर है जो वो पेश करता है। अब देखो 2 और 2 4 की तरह सहाबा किराम का ईमान और उनकी खिदमत वाज़ेह हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर सूरह नसर को नज़र फरमाया कि नहीं? हाँ जी, फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आएगी अल्लाह की मदद और फतह, व रअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देखेंगे लोगों को कि वो अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें दाखिल हो रही हैं। वरअयतन्नास, तवज्जो करना, वरअयतन्नास, आप देखेंगे लोगों को यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें दाखिल हो रही हैं। अगर तुम कहते हो कि ईमान सिर्फ यही 5 लाए जो तुम्हारे बकौल हैं, ये फौजों की फौजों वाला वादा वो कहाँ है? फौजों की फौजों का वादा कि अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें दाखिल होंगी, वो फिर वादा कहाँ गया? इस्लाम की हक़ानियत कहाँ गई? और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ कहाँ गया? हम कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात, कुरान का जो वादा सच्चा साबित हुआ, सहाबा किराम फौजों की फौजें ईमान ले आई। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया, आगे फौजों की फौजें मौजूद थी, फौजों की फौजें मौजूद थी। 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम का मजमा जमा था और फतह भी हो चुकी थी, मक्का फतह हो चुका था। ये है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह
वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हमें इसका आयत का मतलब समझा दो। अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें हुजूर ने देखने थी दाखिल होती हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वादा था, अगर सहाबा मोमिन नहीं हुए, ईमान सिर्फ चंद बंदे लाए जो तुम्हारे गर्ज के मुताबिक जो मुफाद की बिना पर तुम उनको कहते हो कि ये मोमिन हैं, तो फिर ये अल्लाह के दीन में दाखिल होने वाली फौजों की फौजें कहाँ हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? समझा लोगे ये बात? हाँ जी, समझा लेंगे ना। अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें दाखिल हुई, फौजें की फौजें कहाँ हैं? हमें दिखाएं फौजों की फौजें कहाँ हैं। भाई घर का बंदा अगरचे उसका ईमान लाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, उसका तायद करना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, और उसका साथ देना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कमाल ज़्यादा तो होता है बाहर का बंदा भी बात को माने ना। क्या ख्याल है भाई? हुजूर नबी वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा जनती औरतों की सरदार है, इसमें शाकी कोई नहीं। हज़रत हसन हज़रत हुसैन हसनैन करीमैन जनती मर्दों के सरदार हैं, इसमें शाकी कोई नहीं। इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ और उनकी खिदमत का किसी को इनकार ही कोई नहीं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा हैं, और जो है उनके इस्लाम की जो खिदमत हैं हमारे सर का ताज है, उनकी खिदमत का इनकार नहीं। ये तो घर के बंदे हैं, घर के बंदे हैं। कमाल तो फिर है बाहर का बंदा भी वो जो है वो ईमान लाए। तुम बाहर के बंदे को सबको कहते हैं बेईमान थे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास जहाँ और है, बड़ा एहसास जी है। जब दुनिया से रुखसत हुए तो ऐसी बड़ी जमात तैयार करके गए, ऐसी बड़ी जमात तैयार करके गए कि कोई नबी और रसूल इतनी बड़ी जमात हिदायत याफ्ता लोगों की तैयार करके नहीं गया। और फिर पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के फैलने का वादा फरमाया। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वादा फरमाया था कि इस दुनिया के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर अल्लाह पाक तुम्हें खिलाफत अता करेगा, इक़्तिदार अता करेगा। अब ये वादा कब पूरा हुआ है? ये वादा कब पूरा हुआ है? हम कहते हैं सहाबा किराम को मोमिन मानोगे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी तमाम खिदमात को तस्लीम करोगे, तभी जो है ये वादा पूरा होता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर इनकी खिदमात को नहीं मानते तो फिर बात मुझे बताओ भी कैसे ही मामला होगा। बात समझ में आ रही? तो सहाबा किराम की खिदमत। अब लेकिन अहले बैत की बात भी है। अहले बैत की, अहले बैत में भी मन मर्जी की तकसीम कर ली है। अहले बैत में भी चलो घर वालों को ही मान लो यार कि घर वाले ही साथ थे हुजूर के, घर वालों में भी तकसीम कर ली है और कह दिया कि बेटी तो घर का फर्द है, अहले बैत में शामिल है, बीवी घर वालों में शामिल नहीं है। अजीब फलसफा, न समझने का न समझाने का। यानी अहले बैत से मुराद हुजूर की औलाद तो है, बीवियां नहीं है। हालांकि काफिर भी इस बात को मानता है, जो अल्लाह के वजूद का मुनकर है ना, वो बीवी को घर वाले जरूर मानता है। और जो ईसाई है ना, वो बीवी को घर वाले जरूर मानता है। जो यहूदी है ना, वो बीवी को घर वाले जरूर मानता है। कोई हिंदू सिख है ना, वो सबसे पहले बंदे को घर वाली बीवी की जरूर मानता, कहता हो तेरी घर वाली का की हाल है, की ख्याल है, कहते कि नहीं। अब ये कहते हैं कि बीवियां अहले बैत नहीं है, बीवियां अहले बैत। अजीब बात है, ये अजीब तकसीम है। अल्लाह अकबर। हाँ जी, अल्लाह के बंदो, माँ तो घर का फर्ज पहले बनती है। देखो ना, शादी होती है, अल्लाह आप लोगों को सबकी शादी कराए। हाँ जी, अपने अपने वक्त पे कराए। हाँ जी, अब सब देखो सीधे हो गए हैं। वो हमारे हजरत क्या करते हैं, अल्लाह तेरा ब्याह कराए, तो बंदा बड़ा खुश हो जाता है। शादी के नाम बंदा वैसे खुश हो जाता है ना। तो हाँ जी, तो जब शादी होती है
तो देखा होता ना, शादी खाना आबादी, ये शादी जो है ना, ये घर आबाद कैसे होता है? सबसे पहले घर को आबाद करने वाली बीवी होती है। सबसे पहले घर सजता ही बीवी से है, फिर अल्लाह पाक उस बीवी से आल औलाद अता करते हैं, तो आगे ख़ानदान फलता फूलता है। तो अगर बीवी को घर से निकाल दो तो औलाद कहाँ से आएगी? औलाद कहाँ से आएगी? तो देखो, और देखो अजीब बात है, हुजूर की बीवी उम्मत की माएँ हैं। अल्लाह को फरमा नहीं व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हुजूर नबी पाक सल्लम की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। वो तो अपनी माँ के मतलब अकीदा रखता है। मुझे बताओ, अपनी माँ के मतलब जिसकी सोच है, वो हमारे पंजाबी में मुहावरा ना, मामा ठंडियाँ छावां, वो दो तपती हुई धूप में सड़ेगा और पता नहीं कहाँ कहाँ दोज़ख में जलेगा, अगर तुझे माँ के साथ अकीदत नहीं है तो। जो माँ का नहीं बनता किसी और का बनेगा। हाँ जी, तो माँ घर का फर्द पहले बनती है और औलाद उसके बाद घर में आती है। घर पहले माँ का होता है, किसका होता है? बीवी का होता है। घर पहले बीवी का होता है, उसके बाद बच्चों का होता है। तो जो कहते हैं, अभी देखो ना, शादियां हैं, शादी कार्ड आता है आपको, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? शादी कार्ड पे लिखा होता है, मसलन शादी कार्ड है नवीस साहब को, शादी कार्ड है, उस पर लिखा है नवीस साहब अमा अहलो अयाल। अच्छा, क्या मतलब है? कि नवीस साहब भी शादी पे आए और अपने घर वालों को भी साथ लाएं। हाँ जी, अब अगर नवीस साहब यूँ करें कि शादी पे खुद चले जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं, बीवी को ना लेके जाएं, तो वहाँ मेज़बान जब पूछें कि जी आप अपनी घरवाली को क्यों लेकर नहीं आए, तो ये कहे जी वो तो मेरे घर का फर्द ही नहीं है, इसलिए लेकर नहीं आए। उनको यार अजीब पागल बंदा ये, हम तो इनको आलम समझते थे, माशाल्लाह समझदार। हाँ जी, तो ये जो है ना, वो बच्चों को साथ ले आया, खुद आ गया और घरवाली को छोड़ आया, कहता वो तो मेरी घरवाली नहीं है, मेरे घर का फर्द नहीं है, घर से बाहर है। तो हर बंदा बेवकूफ़ कहेगा ना। उसको समझदार कौन कहता है? जो कहता है कि हुजूर की बीवियां हुजूर के घर वालों में नहीं है, अहले बैत में नहीं है। असल बात यह है कि बात को समझें। एक हदीस की बिना पर उन लोगों को गलत फहमी हुई है कि अहले बैत हुजूर नबी पाक सल्लम की जो है वो औलाद में हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अली, हज़रत फातिमा है। वो तो हैं ही, लेकिन बात समझे, ज़रा समझें। आप तो सल्लम ने किस पस मंज़र में ये बात फरमाई है, इसको समझ लें। किस पस मंज़र में ये बात फरमाई है? अरब माशरे में दामाद की इज़्ज़त नहीं थी, अरब माशरे में बेटी की इज़्ज़त नहीं थी, बेटियों को जिंदा दफन करते थे और बेटी की शादी को और अपने लिए दामाद होने को ऐब समझते थे। आप सल्लम ने इस रस्म में बद का जो है ख़ात्मा किया है और बेटी को इज़्ज़त दी है। इसलिए आप सल्लम जब तशरीफ़ फरमा होते सहाबा किराम के साथ, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर इस वक्त आ जाती किसी काम से, तो आप सल्लम एहतराम के लिए खड़े हो जाया करते, बेटी के लिए। बेटी को इज़्ज़त दी आपने। उस माशरे के अंदर बेटी को इज़्ज़त नहीं थी, बेटी को जिंदा दरगोर करते थे। कल मैंने समझाया था मसला वाइज़ा बुशिरा अहदुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। सोच ये थी कि हमें बेटियां नहीं चाहिए, हमें बेटे चाहिए। बेटी की खुशखबरी मिल जाती तो चेहरा जो है ना वो उसका मारे परेशानी के स्याह हो जाता, लोगों से छुपता फिरता। और इस मुस्तकबिल के जो है परेशानी की वजह से कि मेरी बेटी जवान होगी और मेरा कोई दामाद होगा, उसकी शादी करूँगा, तो बेटी को जिंदा दफन कर देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इज़्ज़त दी और दामाद को इज़्ज़त दी है। और अरब माशरे में रिवाज था कि बेटी की अगर होता भी तो शादी हो भी जाती तो अगले ख़ानदान में चली जाती, तो बेटी की औलाद को और बेटी को शादी के बाद अपने घर का फ़र्द नहीं समझते, कहते हैं अगले ख़ानदान चले गई उन्होंने दी साड़ी नहीं। हमारे यहाँ बस आपका सोच होती है, लोग अपने पोतों से बड़ा प्यार करते हैं, पोतियों से प्यार करते हैं। हाँ जी, ये हमारी औलाद है, लेकिन नवासा नवासी से नफरत करते हैं, ये तो दूसरे ख़ानदान की है, मेरी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गलतफहमी को दूर किया कि बेटी की शादी ना हुई हो फिर भी अपने ख़ानदान का हिस्सा है, शादी हो जाए फिर भी अपने ख़ानदान का हिस्सा है।
अगर पोती और पोता अपने ख़ानदान का हिस्सा है तो नवासी और नवासा भी अपने ख़ानदान का हिस्सा है। अगर अपना बेटा अपने ख़ानदान का हिस्सा है, जो दामाद है ये भी बेटे की तरह होता है, ये भी अपने ख़ानदान का हिस्सा है। असल तो मसला ये था। उसने बात पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँचा दी। हदीस पाक में है ना, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो करना तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की रावियाँ है। अजीब इत्तेफाक है। उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, कुछ हया करो, इस बात को पहुँचाने वाली उम्मुल मोमिनीन है, उन्हीं को घर से निकाल रहे हो, उन्हीं कोई घर से निकाल रहे हो, ये अहले बैत में नहीं है। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते तो सैयदना अली मुर्तज़ा तशरीफ़ लाए, फिर हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ लाई, फिर हज़रत हसन तशरीफ़ लाए, फिर हज़रत हुसैन तशरीफ़ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राए शफ़क़त अपनी चादर मुबारक कमली मुबारक खोली और उनके ऊपर इस तरह जो है ना उड़ा दी। जिस तरह बस औक़ात देखा नहीं, छोटे बच्चों के साथ प्यार करते हुए खेलते हुए बस औक़ात बंदा उनको छुपाता है और अंदर से बातें करता है छुप कर उनसे। इस तरह आपने इस तरह चादर उनके ऊपर उड़ा ली और फरमाया हा उलाई अहले बैती। क्या फरमाया? हा उलाई अहले बैती, फरमाया ये हैं मेरे घर वाले। अब देखो, बीवियों का घर वाले होना तो दुनिया का हर फर्द जानता था, हर फर्द समझता था, लेकिन बेटी, दामाद, नवासे ये भी अपने घर का फर्द रहते हैं और है। इस मसले को दुनिया नहीं जानती थी, हुजूर ने ये मसला समझाना था। अब इन्होंने उल्ट काम कर लिया, बीवी को घर से निकाल दिया, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हालांकि वो तो मसला मुत्तफ़क़ अलैह था। भाई देखो ना, एक बंदा है, मसले दो हैं, उसको एक मसले का पता है, दूसरे का नहीं पता, तो बताने वाला जिस मसले का नहीं पता तो वो मसला बताएगा ना, और जो पता है उसको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो लिहाजा पता तो था कि बीवियाँ फर्द हैं। दुनिया काफिर मुशरिकीन मक्का क्या, यहूद क्या, नसारा क्या, मुनाफिकीन क्या, हर बंदा ही समझता है बीवी घर का फर्द है, अहले बैत में शामिल है। अगर मसला नहीं जानते थे तो बेटी, दामाद और नवासे का नहीं जानते थे, इसलिए आपने जो है अज़राए शफ़क़त फरमाया हाँ उलाई अहले बैती, दुनिया वालों जो जान लो ये भी मेरे घर के फर्द है। और समझ आ गई? अब कुरान करीम की जो आयात हैं वो आयत तत्हीर उसे कहते हैं। हाँ जी, पिछला सारा रकू देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के मुतल्लिक़ है, अज़वाज के मुतल्लिक़ है। और अल्लाह पाक या निसान नबी कहते हैं, या निसान नबी कहते हैं, फरमाते हैं लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा। आप सल्लम की बीवियाँ मुखातब है पूरे रुकू के अंदर। जब आगे आयत तत्हीर की बात आई, अब कहते हैं कि नहीं ये जो है ना ये अल्फाज आप सल्लम की बीवी के मुतल्लिक़ नहीं, अगली भी आयतें सारी बीवियों के मुतल्लिक़ हैं, पिछली भी बीवी के मुतल्लिक़ है, इधर मान वाली आयत जो है ना इसमें बीवियाँ शामिल नहीं है। अजीब इंसाफ है, अजीब इंसाफ है। और फिर देखो अहले बैत से मोहब्बत का नाम और लेबल इख्तियार करके अहले बैत में कैसी जो है ना वो जज्बाती तकसीम की है। एक तो बीवियों को घर से निकाल दिया, नाउज़ बिल्लाह, तो जो करना, दूसरी तरफ बेटियों में तकसीम कर दी और इनकार कर दिया कि हुजूर की बेटी एक थी, बाकी 3 बेटियों का इनकार कर दिया। 3 बेटियों का ही ये है, कहते मैं अहले बैत का आशिक हूँ। कैसा इश्क है अहले बैत से, हमें भी समझाओ। अहले बैत से कैसा इश्क है? ना तो हुजूर सल्लम की घर वालियों को तुम जो है हुजूर सल्लम का खैर खा मानते हो, और तारीख को, कुरान को मसक करके तुमने हुजूर नबी पाक सल्लम की बेटियों के भी 4 होने का इनकार कर दिया। हालांकि आप सल्लम की बेटियां जो हैं वो उनका 1 से ज़्यादा होना, मुतअद्दिद होना कुरान पाक से साबित है। अल्लाह पाक कुरान फरमाते हैं या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, कुल्ली अज़वाजिका बाबा बनात कौन है? अज़वाज का लफ्ज़ पहले आ गया। हाँ जी, कुल्ली अज़वाजिका, पहले तो बीवियों की गल करो ना, पहले उम्महातुल मोमिनीन, फिर बेटियां हैं ना।
मालूम हो, पहले माँ होती है फिर बेटी होती है। पहले माँ की अजमत को मानो फिर बेटी की अजमत को मानो। कुल अज़वाजी का अपनी बीवियों को फरमाएं, व बनाती का अपनी बेटियों को फरमाएं। बनात जमा किसकी है? बिंतुन की। बनात जमा किसकी है? बिंतुन की। बनात जमा बिंतुन की। अगर बेटी एक थी तो फिर कुल अज़वाजी का व बनाती का क्यों फरमाया? क्या फरमाते हैं अगर बेटी एक होती थी? कुल अज़वाजी का व बिंतु का। ये बना दे क्यों फरमा रहे हैं? वो तो कुरान कह रहा था हुजूर की बेटियां एक नहीं। हाँ जी, और जमा में कम अज कम 3 तो आते हैं कि नहीं? 3 तो जमा का फर्ज कम अज कम तो 3 होती है ना, कम अज कम। एक हो तो बाहर, 2 हो तो सनिया है, कम अज कम 3 जमा हो गया ना। अब उसमें चाहे आप इतनी चाहे शामिल कर लें तो बजमा 4 बेटियां आप सल्लम की साबित हैं, तो जमा का लफ्ज़ बना से है तो कुरान से साबित हो गया। अहले बैत से मोहब्बत का लेवल देखें आप। इस मोहब्बत के लेवल में तो सारे सहाबा कराम को दारा इस्लाम से नाउज़ बिल्लाह खारिज बता रहा है। आप वसल्लम की बीवियों को घर के फर्जों से निकाल दिया, बेटियों को एक तरफ निकाल दिया, और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं हज़रत अमर बिन आस वज्जो फरमाए, आप सल्लम के दबा सैयदना अली मुर्तज़ा हैं, तो आपके दामाद हज़रत अमर बिन आस भी हैं, आपके दामाद हज़रत उस्मान गनी भी हैं, उस्मान गनी भी हैं। तो अगर दामाद होने की वजह से घर का फर्ज सैयदना अली मुर्तज़ा हैं, तो हज़रत उस्मान क्यों नहीं, हज़रत अमर बिन आस क्यों नहीं? इसलिए उनको पता था कि भाई हमने तो अपना उर्दू सीधा करना है, इसलिए बेटियों का इनकार कर दिया ताकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना दामाद हो तो ना फर्ज़ साबित हो। हालांकि उनकी अपनी किताबों में एक नई दर्जनों हवाले हम पेश कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज़्यादा बीवियों का सबूत मौजूद है उनकी अपनी किताबों में। बात समझ आ रही कि नहीं? तो उनकी अपनी किताबों में इसके दर्जनों हवाले मौजूद हैं। फिर किस हवाले से इनका अहले बैत में जो तकसीम उन्होंने की है, ख़ास पछताना तकसीम, और लेबल है तो हम अहले बैत को मानते हैं। जो सहाबा किराम को नहीं मानता, अहले बैत को भी मानने की तौफीक नहीं हो सकती। देख लें, अज़वाज अहले बैत नहीं मान रहा, बेटियां 4 उनको नहीं मान रहा, हाँ जी, दामाद दूसरे उनको नहीं मान रहा, तो ये कैसी अहले बैत से मोहब्बत है? समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, बाहर क्या मैंने भी बुनियाद बांधी है तो टाइम हमारा ख़त्म होने लगा। तो इतनी बात समझ में आई कि सहाबा किराम का ईमान मिसाली था। सहाबा किराम ईमान में बेमिसाल शख्सियत हैं। सहाबा किराम अल्लाह पाक ने दूसरे लोगों से इन जैसे ईमान लाने की ताकीद की है। अगर सहाबा किराम का ईमान एक जैसा ना होता, ईमान मिसाली ना होता, तो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला सहाबा किराम जैसा ईमान लाने का मुतालबा ना फरमाते। तो ये कुरान करीम के अंदर, अब आखिरी बात मैं इसकाल अर्ज़ कर दूं, फिर मैं उसका जवाब वक्त पूरा हो जाएगा। आयत तो आपके पास मौजूद हैं। जिनको सहाबा किराम से अकीदत नहीं है वो तारीख़ी हवाले ढूंढते हैं और तारीख से सहाबा किराम की गलतियां ढूंढ कर निकाल कर उनके मजमूए शाया करते हैं और इसको इस्लाम की खिदमत समझते हैं, और तारीख की बिना पर सहाबा किराम के ईमान और अमल पर बहस करते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा किराम ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात से जुड़ी हुई शख्सियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अगर किसी कौम की इताअत का हुक्म दिया है तो सहाबा किराम है। आपने फरमाया इत्तदू मिन बादिल्लज़ीन अबी बकर व उमर। आप सल्लम अपनी उम्मत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक के हवाले करके गए हैं। अगर ये ईमान में मुखलिस ना होते तो कभी भी इनके हवाले करके ना जाते। एक औरत आई ना, उसने पूछा मसला, आपने बता दिया। फरमाया हुजूर मैं दोबारा आऊं, अगर आप मौजूद ना हो किससे पूछूं? आपने फरमाया अबू बकर से पूछना।
क्या फरमाया? अबू बकर से पूछना। तो अबू बकर सिद्दीक के हवाले करके गए हैं, इसलिए आखिरी उम्र में फरमाया मरू अबा बकरिन फलसल्ली बिन नास, कि भाई खुद नमाज के लिए नहीं जा सकता, अबू बकर सिद्दीक को कहो कि नमाज पढ़ाए। अबू बकर सिद्दीक को कहो, तो आप अबू बकर सिद्दीक के हवाले करके गए हैं उम्मत को। जब आप अबू बकर सिद्दीक के हवाले करके गए हैं उम्मत को, आप कैसे कहते हो कि अबू बकर सिद्दीक ईमान में मुखलस नहीं थे? नाउज़ बिल्लाह। हुजूर नबी पाक सल्लम एक मुनाफिक को अपने मसल्ले पे खड़ा कर गए। बात समझ आ रही कि नहीं? हर इरबास बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है और दीगर सहाबा से भी रिवायत हैं, और ये हदीस कई कुतुब के अंदर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज से फ़ारिग हुए तो आपने बहुत बलीग फसीह मुशफ़िकाना वाज़ फरमाया। इरबास बिन सारी फरमाते हैं कि आपका वाज़ जो है, आपका बयान, आपकी रसीदें ऐसी पुरमगज़ थी तो कि हम सब रोने लग गए। तो हमने कहा हुजूर यूँ लगता है जैसे कि ये कोई अलविदाई नसीहतें हैं, इसलिए आप हमें कुछ और भी बातें इरशाद फरमा दीजिए, और भी नसीहतें फरमा दीजिए। परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है लेकिन मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। तो फरमाया मुझे और नसीहतें फरमा दीजिए, अगली मजलिस के शुरू में सुनाऊंगा, मुझे याद करा देना। क्या फरमाया? और नसीहतें फरमा दीजिए। और मेरे बाद जिंदा रहेगा इख्तलाफ देखेगा। क्या होगा? इख्तलाफ देखेगा, लोगों में इख्तलाफ हो जाएगा, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहेगा। फरमाया ऐसे मौके पर अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। फरमाया अज़्ज़ु अलैया बिन नवाजिज़, इतना ही कहना काफ़ी था। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाइर राशिदीन। मैं इस मसले को इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में खोलूँगा, मेरा अगला मौजू ये है इंशाअल्लाह। तो फरमाया मेरी सुन्नत पे अमल करना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, खुलफाए राशिदीन के तरीक़े सुन्नत फरमाया। खुलफाए राशिदीन के सुपुर्द करके गए हैं आप उम्मत को। और अज़्ज़ु अलैया बिन नवाजिज़, वो दाढ़ों से मजबूत पकड़ लेना। हाँ जी, अब मैंने तजवीद नहीं पढ़ी, तजवीद पढ़ने वाले सामने बैठे, नवाजिज़ किसे कहते हैं? ये दांत जो है ना कोने वाले, तो ये नवाजिज़ बस औकात बच्चे लड़ रहे होते हैं ना आपस में, तो कोई बच्चा अपने मुंह के अंदर वो चीज़ डाल लेता है, कहता अब छुड़ा के दिखाओ, अब वो दूसरा जोर लगाता, छूटती नहीं है। और मैं खुलफाए राशिदीन के तरीके को दाढ़ों से मजबूती से पकड़ लेना, ये है सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन का किरदार। और अगर ये मुनाफिक होते तो हुजूर ये क्यों फरमा के जाते? हाँ जी, दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह हम ऐसे मौके पर क्या करें, या मुस्तकबिल में ऐसे लोगों के लिए क्या मामला परेशानियां मजहबी? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी। इख्तिलाफात के मौके पर मेरी सुन्नत को ना छोड़ना, मेरे सहाबा को ना छोड़ना। जिस मौके पे मैं हूं उसको ना छोड़ना, जिस मौके पे मेरे सहाबा हैं उनको ना छोड़ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें सहाबा किराम के सुपुर्द करके गए हैं। अब मैं एक इतराज़ का जवाब देने लगा था, वो कहते हैं तारीख बात सुने, सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी शख्सियात हैं, सहाबा किराम को हुजूर से जुदा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि सहाबियत सोबत से है। और अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सोबत तो ऐसी है कि ज़िंदगी में थी, फौत होने के बाद भी सहाबी से जुदा कैसे करोगे? जुदा कैसे करोगे हुजूर को? हाँ जी, अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक से जुदा नहीं कर सकते, और उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक़ को जुदा नहीं कर सकते, आज भी साथ हैं। और अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक ने हुजूर के दीन का पहरा दिया, पहरेदार थे। पहरेदार जो है वो कभी साथ नहीं छोड़ता, बॉडीगार्ड साथ छोड़ता है, बॉडीगार्ड मुझे साथ होता है। तो ऐसे बॉडीगार्ड थे कि फौत होने से पहले भी साथ थे, आज भी साथ है, आज भी साथ है।
तो सहाबा किराम को परखने का मयार तारीख नहीं है, सहाबा किराम को परखने का मयार कुरान है, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमसे ज़्यादा, मुअर्रिखीन से ज़्यादा सहाबा किराम को जानने वाले अल्लाह पाक हैं, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक ने उनको जन्नती फरमा दिया, अल्लाह पाक ने उनके किरदार को कुरान में बयान कर दिया, हुजूर ने उनके किरदार को बयान कर दिया। अब इसके बाद किसी की ऐसी तरह ही नहीं गई। तारीख ये इंसानों की लिखी है, कुरान अल्लाह पाक का कलाम है। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक से गलती हो सकती है नहीं। तो अल्लाह पाक ने दो चार की तरह वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि भाई सहाबा किराम जानते हैं मुस्तकबिल में क्या करने वाले थे, अल्लाह को पता था कि नहीं। यही फरमाते कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हाँ जी, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल फ़तह व क़ातल। वक़्त ख़त्म हो गया, मैं बात को और खोलता और मैं ये मर्तबे के अतबार से बराबर तो नहीं सहाबा जिन्होंने फतह मक्का से पहले ईमान अल्लाह के रास्ते में किताल किया, माल खर्च किया, और दूसरे वो जो बाद में मुसलमान हुए और बाद में किताल किया। मर्तबे बराबर तो नहीं, मर्तबा जो है पहलों का बड़ा हुआ, दूसरों का उनके बाद है। लेकिन कोई ये ना समझे कि भाई जो है वो अल्लाह की नज़र में बाद वाले बुरे हैं। फरमाया कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह पाक ने भलाई का और जन्नत का वादा किया है। अल्लाह पाक को पता था कि हज़रत मुआविया मुस्तकबिल में क्या करने वाले हैं। हाँ जी, तो बाद लोग बेटा वक्त पूरा हो गया, ये संभाल करके मुझे आखिरी नशिस्त में देना, फिर मैं बात समझा लूँ, मौजूद रह ना जाए। बस औकात सहाबा किराम की तारीखी गलतियों में से कुछ गलतियाँ चुनकर बाद लोग शेयर करते हैं और कहते देखो तुम कहते हो सहाबा किराम की बात मानो, फलां सहाबी से फलां मौके पर फलां गलती हुई, फलां सहाबी से फलां मौके पर फलां गलती हुई, फलां से फलां गलती हुई, तो लिहाजा जो है आप कहते हो सहाबा किराम की पैरवी करो। इधर देखो सहाबा किराम में तो ये जो गलतियाँ हुई हैं, हम अब गलतियों में उनकी बात माने। किसी सहाबी से अगर कोई गलती हुई, हमारा ये अकीदा नज़रिया है, हम सहाबा किराम को गुनाह से मासूम नहीं मानते। गुनाह से मासूम अंबिया की ज़ात है। सहाबी से गुनाह हो सकता है, लेकिन सहाबी के गुनाह में और मेरे और आपके गुनाह में बहुत फ़र्क है। सहाबी से किसी गुनाह हुआ, अगर तारीख में आया, तारीख में वहाँ ये भी है कि उसने ऐसी तौबा की है कि वो तौबा रहती दुनिया तक लोगों के लिए मिसाल बन गई है। और अल्लाह पाक ने मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया है। अल्लाह पाक को माफ़ कर दिया। हाँ जी, अगर और के मौके पर बात से गलती हुई, एक और गलती, अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दिया। बल्कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब फरमाया कि आप भी इनके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। वसल्ली अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम, ये किन के हक़ में है, आप इनके हक़ में दुआएं कीजिए। इनके हक़ में दुआएं करना सहाबा किराम के हक़ में इनके लिए सुकून का बायस है। तो अगर सहाबा किराम से गलती हुई है तारीख के अंदर, तो अल्लाह पाक उन गलतियों को माफ़ कर चुके और हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी चाह चुके उनके हक़ में। जब अल्लाह पाक माफ़ कर चुके और हुजूर नबी वसल्लम भी उनके माफ़ी के लिए अल्लाह पाक की दरख्वास्त कर चुके, अब आप मुझे बताएं उन तारीखी गलतियों को ढूंढने वाला मौदूदी हो या तारीखी गलतियों को ढूंढने वाला मिर्ज़ा जेलमी हो, या ये वो लोग जिनको सहाबा किराम से अक़ीदत नहीं है, वे ग्रुप हो, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब देखो सहाबा किराम का ये दौर, ये उसूली बात समझ लें, वो सहाबा किराम का दौर तरबियत था। क्या था दौर तरबियत। दौर तरबियत के अंदर अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो भाई दौर तरबियत की बात है। देखो ना, बाद में जब तरबियत हो चुकी, अल्लाह ताला ने उनको सनद दे दी, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, सनद दे दी, वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जन्नत की खुशखबरी दे दी, सनद दे दी, रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह पाक ने रज़ा का ऐलान कर दिया, सनद मिल गई। सनद मिलने के बाद तालिब इल्म वाली बातें जो है ना, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यही इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जिस तरह के मौलाना साहब बैठे हैं, अब ये माशाल्लाह बड़े आलम बन जाएं तो इनका कोई पुराना सा तालिब इल्मी का वो मिले, इनके बड़े बड़े माशाल्लाह पोस्टर छपे हैं, इश्तहार छपे हैं, हाँ जी, ये बयानों के लिए जाएं और लोग बड़ी इज्जत दें। वो तालिब इल्मी के तौर पर कोई नलायक बच्चा, हाँ जी, वो कहे हाँ ये मेरा साथी है, मैं इसे जानता था, जब मेरे साथ हिफ्ज़ पढ़ता था, एक दिन इसको मंजिल नहीं आई तो उस्ताद ने कान पकड़ाए थे, मैं इसे जानता हूँ, सानिया वाले साहब जो है ना, इसके फलां किताब में इतने नंबर आए थे, मैं जानता हूँ कि फलां मौके पर इसको फलां किताब का सबक नहीं आया था। अब आप मुझे बताओ, वो तालिब इल्मी की बातें हैं ना,
वो दौर तरबियत है ना, उस वक्त तक मदरसे ने फरागत की सनद नहीं दी थी, वो तालिब इल्मी की बातें हैं। दौर तरबियत के अंदर गलतियां बंदे से हो जाती हैं, लेकिन जब फारिग तहसील हो गया, अब वो आलिम बन गया है, अब वो इस काबिल है कि इश्तिहारात में बड़े बड़े नाम छपें, अब इस काबिल है उसको प्रोटोकॉल दिया जाए, अब कोई नालायक बच्चा उठकर उसकी तालिब इल्मी की बातों पर इतराज नहीं कर सकता। वो समझ आई कि नहीं बात? सहाबा किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने सनद दे दी है अपनी रजा की और ऐलान कर दिया उनको जन्नत का। जब सनद दे दी है, दस्तारबंदी कर दी है सहाबा किराम की, तो फिर मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, ये दस्तारबंदी हो गई वो मुकस्दी रज़ियल्लाहु अन्हु की। अब कौन है बंदा जो इतराज करता है? अब इतराज का हक ही नहीं है। उसको चाहिए अपने आमाल पे गौर करे, हाँ जी, अपने किरदार पे गौर करे। आसमान पर अगर कोई बंदा थूकता है ना, उसको अपने ऊपर गिरेगा, आसमान को कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, अगर दिन के वक्त जो है ना वो चमगादड़ की आंख जो है वो नहीं देख सकती, इसमें सूरज का कसूर है? नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा किराम की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल